हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना कि काउंसलिंग साइकोलॉजी में कौन सी अलग अलग अप्रोचेज़ होती हैं और कैसे एक अप्रोच दूसरी अप्रोच से अलग होती है। और आज इस वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे डिफरेंट अप्रोचेस इन काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में और जानते हैं डिफरेंट अप्रोचेस इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं साइको एनालिटिक अप्रोच। सिगमंड फ्रॉड जी ने ये अप्रोच दी थी। इस अप्रोच के हिसाब से हर एक इंसान का एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, और कई बार वो परेशानी इसलिए हो रही होती है क्योंकि उसके बचपन में कुछ ऐसा हुआ होता है कि उसके हिसाब से उसकी कुछ फीलिंग्स, कोई ड्रीम्स, कुछ डिज़ायर जो है वो दबे रह जाते हैं। तो साइको एनालिटिक अप्रोच में रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। जो भी उस परेशानी का कारण है उसको, कोई अगर रिप्रेस्ड फीलिंग है, कुछ इमोशंस है, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तो साइको एनालिटिक अप्रोच जो है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करती है। इसके लिए टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस। तो ये हो गया हमारा साइको एनालिटिक अप्रोच। नेक्स्ट बात करते हैं एल्डेरियन अप्रोच, जो कि एल्फ्रेड एल्डर जी ने दी थी। इसके हिसाब से वो क्लाइंट के हिसाब से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि जैसे रियलिटी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर क्लाइंट उसके बारे में क्या सोचता है वो इम्पॉर्टेंट है। क्या वो अपने आप को प्राउड फील करता है या फिर उसकी बहुत पुअर सेल्फ इस्टीम है। ये भी हो सकता है कि कई लोग जो हैं इतने सक्सेसफुल होते हैं फिर भी वो कहते हैं अभी हमने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो दूसरों के हिसाब से तो वो बहुत सक्सेसफुल हैं, पर उस इंसान के हिसाब से वो खुद अभी सक्सेसफुल नहीं है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, पर उस इंसान के हिसाब से वो खुद को कहाँ पे पुट करता है, उसका सोचने का तरीका क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस टेक्निक में क्लाइंट के हिसाब से दुनिया को देखा जाता है और ये टेक्निक कहती है कि हमारा सोशल इंटरेक्शन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ता है। तो इस अप्रोच में क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा जाता है और चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन सेंटर अप्रोच, जो कि कार्ल रोजर जी ने दी थी। उनका कहना है कि हर एक इंसान ना फॉरवर्ड मूविंग होता है। इसका मतलब वो हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। हर एक इंसान रियलिस्टिक होता है, उसको पता है कि वो कौन सी चीज़ें कर सकता है और कौन सी चीज़ें नहीं कर सकता। अगर जो वो सोचता है और जो वो कर रहा है अगर उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है तो फिर प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। फिर वहाँ पे उसको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मैं सोचने लग जाऊँ कि मेरे को तो एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, तो ये अनरियलिस्टिक गोल है अभी मेरी सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर तो मेरे जो डिज़ायर्स हैं और जो मेरी कैपेबिलिटी है वो मैच करती होगी तो मैं खुश रहूँगी। पर अगर जब हमारे डिज़ायर्स और हमारी कैपेबिलिटी बहुत अलग अलग होती है, अगर आपने इंडियन आइडल देखा हो या फिर कोई और रियलिटी शो देखा हो तो उसमें कोई जो कंटेस्टेंट होते हैं वो ऐसा गाते हैं कि मतलब हमें लगता है कि अरे इसने कभी मतलब इसने ध्यान से अपनी आवाज़ सुनी भी है, तो इसका मतलब है कि उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना बेसुरा गाते हैं। तो नॉर्मली जो इंसान है वो सेल्फ अवेयर होता है, उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें वो अचीव कर सकता है और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें वो अचीव नहीं कर सकता। पर्सन सेंटर अप्रोच यही कहती है कि हर एक इंसान फॉरवर्ड मूविंग होते हैं और वो इतने समझदार होते हैं कि वो अपनी लाइफ में रियलिस्टिक गोल्स को सेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। इसे फिलोसफिकल अप्रोच भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम जो भी इंसान इस दुनिया में आया ना, उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ मकसद है। तो जिन लोगों को अपना पर्पस पता होता है, क्लियर होता है, तो वो उस पर्पस के ऊपर काम करते रहते हैं। पर कई बार कई लोग जो हैं उनको अपना पर्पस नहीं मिल पाता, उन्हें समझ नहीं आ पाती कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में या फिर मैं क्या करना चाहती हूँ। तो उस केस में फिर काउंसलर उनको मदद करता है। नेक्स्ट अप्रोच है जेस्चाल। इसका मतलब है पर्सन एज अ होल। मतलब कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर इवेंट से उस इंसान को जज नहीं किया जा सकता, पर एक इंसान एज अ होल है, वो डिफरेंट सिचुएशन में कई बार डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है।
किसी दूसरे इंसान से अलग तरीके से बिहेव करता है और घर पे अलग तरीके से बिहेव करता है। तो हम एक इवेंट के हिसाब से किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते, हमें इंसान को एज अ होल देखना पड़ेगा। तो ये अप्रोच इस चीज़ को फॉलो करती है। और ये एक और चीज़ को फॉलो करती है, हेयर एंड नाउ। हेयर का मतलब आप अभी क्या सोच रहे हो, अभी आपकी क्या फीलिंग्स हैं, अभी आप कैसा बिहेव कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। तो इसका मतलब पर्सन एज अ होल, एंड हेयर आज की डेट में वो कैसा है। तो वो पुराने बचपन की बातों पे फोकस ना करके अभी जो चल रहा है प्रेजेंट लाइफ, उसमें फोकस करते हैं। तो किसी भी इंसान की थॉट्स, फीलिंग्स, बॉडी सेंसेशन, उसका सोचने का तरीका, उसके एक्शंस, उनको जज किया जाता है। तो इस अप्रोच में पर्सन एज अ होल देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल इमोटिव थेरेपी। ये काम करती है हमारी थॉट्स और फीलिंग्स पे। ये कहती है कि जैसे हमारी सोच होती है उसी के हिसाब से हमारे इमोशन जनरेट होते हैं और उसी के हिसाब से हम बिहेव करते हैं, और फिर हमारे बिहेवियर के हिसाब से ही हमारे रिलेशनशिप बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जो हमेशा अगर लेट आया तो वो यही सोचेगा इसने ये जानबूझ के लेट नहीं आया, या तो ये मेरी कदर नहीं करता। अगर उसका सोचने का तरीका ये है तो क्या होगा, वो उसके इमोशंस गुस्से वाले बन जाएंगे, उसको गुस्सा आने लग जाएगा। तो जब गुस्सा आने लग जाएगा तो जिसका वो वेट कर रहा है वो आ गया, तो वो अपना पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देगा। मतलब उसके बिहेवियर में गुस्सा है, एग्रेशन है। अब उसी के हिसाब से उसके रिलेशनशिप बनेंगे कि कोई उसको पसंद नहीं करेगा, अगर ज़रूरत होगी तभी उससे कोई बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये जो अप्रोच है ये काम करती है हमारे सोचने के तरीके पे। फिर हम ये कहती है कि हमारे सोचने के तरीके के से हिसाब से बनते हैं हमारे इमोशंस, हमारे इमोशंस के हिसाब से बनती है हमारा बिहेवियर, और हमारे बिहेवियर के हिसाब से बनते हैं हमारे रिलेशनशिप। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जो कि कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसके हिसाब से हम किसी भी इंसान की लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और इन्हीं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और कोई भी इंसान उसी के हिसाब से फिर बिहेव करता है। इस अप्रोच के हिसाब से कहीं ना कहीं हर कोई इंसान ये सीख लेता है कि ये बिहेवियर है, इस बिहेवियर को पसंद किया जाता है, और ये जो बिहेवियर है इसके करने से मुझे डांट पड़ती है। तो हर एक इंसान कोशिश करता है कि वो हमेशा वही बिहेवियर करे जो एक्सेप्टेबल है, जो दूसरे लोग अप्रिशिएट करते हैं, और जिस बिहेवियर को के कारण उनको पेन मिलती है या फिर उनको डांट या फटकार मिलती है, तो वो कोशिश करते हैं उस बिहेवियर को कम करें। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मतलब है कि जो भी हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से हम अपनी एक सोच बना लेते हैं, और फिर हम उसी सोच के हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर अप्रोच। इसमें बेसिकली बिहेवियर के ऊपर काम किया जाता है। जैसे स्पेशली कुछ लोगों को फोबिया होता है, किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को सोशल फोबिया, दूसरे लोगों से बात करने का फोबिया है, या फिर कुछ लोग स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ बिहेवियर के ऊपर चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है। तो जो बिहेवियरेबल अप्रोच है वो किसी भी इंसान के बिहेवियर के ऊपर काम करती है, जिससे कि जो पुराना इनइफेक्टिव बिहेवियर है वो हट जाए और नए बिहेवियर को लर्न कर लिया जाए। नेक्स्ट है रियलिस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच के हिसाब से हर एक इंसान अपने कॉन्शियस माइंड के हिसाब से डिसीजन लेता है, ना कि अनकॉन्शियस माइंड के हिसाब से। जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड जी तो कहते हैं कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर बनता है, बट रियलिटी थ्योरी या अप्रोच कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। हम कॉन्शियस लेवल पे कुछ भी डिसीजंस लेते हैं, और उसके बाद ये थ्योरी ये बिलीव करती है कि हर एक इंसान ना फॉरवर्ड मूविंग है, कि वो फिज़िकली भी खुद को ग्रो करना चाहता है, साथ के साथ साइकोलॉजिकली भी। मतलब वो अपनी फिटनेस या हेल्थ में भी ग्रो करना चाहता है, साथ के साथ अपनी सोच के हिसाब से या फिर अपने विचारों या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ग्रो करना चाहता है। तो ये रियलिटी थ्योरी का मानना है। इसका मतलब ये जो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं, और उनके कुछ अपने जो उन्होंने प्रैक्टिसेस करी या फिर उन्होंने जो रिसर्च करी उनके हिसाब से उन्होंने ये थ्योरीज निकाली। पर हर एक थ्योरी में या फिर हर एक अप्रोच में कुछ अच्छी बातें हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको दूसरे साइकोलॉजिस्ट मना करते हैं और डिनाई करते हैं। तो जब एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट काम करता है तो वो बजाय एक अप्रोच के ऊपर फोकस ना करके एज अ क्लाइंट देखता है कि इस क्लाइंट को किस अप्रोच की ज़रूरत है, कहाँ पे इसको फ़ायदा होगा, और वो डिफरेंट अप्रोचेस को
कंबाइन करके हर क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से फिर काउंसलर उसको हेल्प करता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना द डिफरेंट अप्रोचेस इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, जो कि हैं साइको एनालिटिक, एल्डेरियन अप्रोच, पर्सन सेंटर्ड, एग्जिस्टेंशियल, जेस्टाल्ट, रैशनल इमोटिव थेरेपी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, बिहेवियर अप्रोच, रियलिटी थेरेपी। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों की मदद करेगा तो ज़रूर आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।